जैसा हमारी पिछली वीडियो में जो चर्चा का विषय था वो ये था कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, और आज का जो विषय है वो दो लोगों से एक साथ आया है। एक तो है पुण्यदेव जी लुधियाना से, दूसरा लता कंसारा जी जामनगर से। ये दोनों पूछते हैं कि जो अनुचित मार्ग पर चलते हैं वो सुखी हैं, लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं वो व्यथित क्यों रहते हैं। आज की चर्चा इसी विषय पर। पहले तो मैं आप दोनों से यही कहना चाहूँगा कि हमें हमेशा दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हमें लगता है कि अनुचित मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सुखी है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अनुचित तरीके से अगर हम धन, पद, प्रतिष्ठा या कैसी भी सफलता जीवन में हासिल कर लें, उससे जीवन में शांति, आनंद या सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये विधि विधान के विपरीत है। इसीलिए ये मार्ग हमें सिर्फ और सिर्फ पाप और पतन की तरफ ही ले जाता है। ये तो था अनुचित मार्ग। अब सत्य के मार्ग को देखें कि सत्य के मार्ग में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे जीवन व्यथित हो, बल्कि ये तो वो मार्ग है जिससे हमें अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हाँ, ये मार्ग कठिन जरूर है, इसीलिए शायद हमें ये व्यथित लगता है, लेकिन असल में देखें तो यही तो ईश्वर का मार्ग है, उसकी छत्र छाया का मार्ग है। इसी मार्ग पे तो हमें विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, करुणा ये सब जीवन में मिलता है। इसीलिए इसमें व्यथित होने के चांसेस हो ही नहीं सकते। बल्कि गहरे में देखें तो अनुचित मार्ग हमें सुख की झलक जरूर दिखाता है, लेकिन पूरे जीवन को वो व्यथित कर देता है। वहीं सत्य का मार्ग हमें जो व्यथित दिखता है, असल में जब हम उस मार्ग पर चलते हैं वो मार्ग थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यकीन मानिए वो पूरे जीवन को एक सुख के सागर में ले जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि धन्य है वो लोग जो अपने आप को इस मार्ग पर लेकर आते हैं। वीडियो के अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जीवन में कुछ भी मानने की बजाय हमें जानने की तरफ चलना चाहिए। इसीलिए सत्य के मार्ग को अगर हमने सही अर्थों में जानना है तो फिर ध्यान और प्रेम के मार्ग को अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी हम सत्य के मार्ग का सही मूल्य जान पाते हैं। ये तो थे आप दोनों के विषय। अगर किसी का भी और कोई टॉपिक है वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकता है। हो सकता है अगली वीडियो उसी पर हम चर्चा करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।